हमेशा इन पर मेहरबान रही है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इम्तियाज जलील साहब को दावत देना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मैं अकबर भाई जब मेरे बाजू आकर बैठे तो मैंने अकबर साहब को बताया कि अकबर साहब, ये इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा चाहने वाले ये जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। बहुत दिनों से इंतज़ार था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लो आ गए। अकबर अवैसी साहब, ये चिराग को देखकर मचल रही है हवा। मेरे शहर में कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे हैं किस्से जो मेरी नाकामियों के, उन्हें क्या खबर है कि रुख बदल रही है हवा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। ये मोहब्बतें, ये दीवानगी, ये जुनून पिछले 10 साल से आपने इसमें कमी नहीं, बल्कि हर बार ये बढ़ती ही जा रही है। आपने मुझे मौका दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया। 2014 में एमएलए बनाकर आप लोगों ने भेजा। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि एमपी बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहां नाकामयाब किया था तो यहां कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने यह सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था कि असद साहब, मैं 10 साल यह आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कांधे पर बिठाकर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर इन लोगों की आवाज बनना है और लड़ना है हुकूमत से आंख में आंख डालकर। मेरे कायद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप वो साजिशों को भी समझिए कि जो आज एक उम्मीदवार को, मजलिस को खत्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या साजिशें खेली जा रही है। नासिर सिद्दीकी साहब, जब उनके खिलाफ 2 उम्मीदवार खड़े हुए, राजनीतिक तौर के ऊपर कट्टर दुश्मन, वो एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो यह जीत जाएगा, मजलिस जीत जाएगी। वो
जो इतने इतने हिस्सों में बटे हुए हैं वो एक हो रहे हैं, जिसका एक अल्लाह, जिसका एक रसूल। हम कैसे बट रहे हैं? हम क्यों बट रहे हैं? कौन बांट रहा है हमें? 28 उम्मीदवार 28 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद की पूर्व सीट से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे खड़ा किया है, 28 खड़े नहीं हुए, खड़ा किया गया है। मिन्नतें की गई उन्हें समझाने की कि आज हालात क्या है। गाजापुर में हमारे घरों में घुसकर मारा गया, कोई आवाज नहीं, हमने आवाज उठाई। लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल आया, जिन मुसलमानों ने 2-2 घंटे खड़े रहकर जिन्हें जिताया वो लोकसभा से बाहर निकल गए। विधान परिषद महाराष्ट्र का पहली मर्तबा 40 सालों में एक भी मुस्लिम एमएलसी, एक भी मुस्लिम विधान परिषद के अंदर नहीं भेजा गया। रामगिरी जब हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आगे आया। अरे हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारी जिंदगी जिसके लिए कुर्बान है, उसके खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, तो भी हम अपनी नफरत की राजनीति में बटे हुए हैं। लोग समझते थे कि वो बोलेगा और हम सुन लेंगे, वो कोई और होंगे सुनने वाले। इम्तियाज जलील नहीं सुनेगा, तुम्हारे बाप से आंख में आंख डालकर टक्कर लेगा। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख के दिन आप सबको निकलना है, मजलिस को कामयाब करना है। और हां, जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, अकबर भाई का ये एक ही जलसा नहीं है, अभी 2 बार और आने वाले हैं। आज टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरे में वनडे खेलेंगे और तीसरे में 2020। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दौला। हिस्से के पहले जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पर आवाज़ दो। मैं अकबर साहब, आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया गया है, उस मैनिफेस्टो का जो है तो इस मौके पे यहाँ पर इजरा किया जाए। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिर उठूंगा अबर की मानन, बल खाता हुआ
घूमता फिरता गरजता गूंजता गाता हुआ वलवलों से बर्फ की मानिंद लहराता हुआ मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है आसान सा है। नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान। 10 साल पहले भी अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में। और उस 2014 में महाराष्ट्र के 18,000 किलोमीटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर। डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए,
बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। लेकिन यह जरूर है, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले ना, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात, आखिरी अहम बात, 10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है, वादा है, महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा, हर ओर पर नजर डालेगा। जिंदगी में मैंने कभी भी वोट नहीं मांगा। मैं 6 इलेक्शन जीत गया। कितने? 6। अब 30 बरस होते हैं। मगर आपसे कहूंगा, आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ साथ और हमारे दलित भाई के साथ साथ आप अपना वोट अकबर ओवैसी को भी दे रहे हो। आपकी हर तकलीफ में अकबर ओवैसी आएगा, आपके हर दुख में आएगा, आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वाखिर दार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।